तो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग थोड़ी सी अनएक्सपेक्टिंग वे में होती है, जिसमें हम सभी को ही मूवी की शुरुआत में एक बड़ा ही घबराया हुआ, खून से लपा हुआ कैप्टन पीटर नाम के आदमी को दिखाते हैं, जो कि वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ क्रीपी सा मंकी बेचने के लिए एक पॉन शॉप के अंदर आया था। तो खैर वहाँ पे ठीक सामने ही खड़ा उस पॉन शॉप का मालिक, जिसका नाम जॉन था, वो इस खिलौने वाले मंकी का मजाक उड़ाते हुए उसको खरीदने से ही मना कर देता है। तो तभी ही पीटर वो चीज को देख जॉन को ऐसा करने के लिए मना करता है, क्योंकि ये मंकी वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा ये दिखता था। क्योंकि जॉन के मजाक उड़ाते ही वो मंकी एकदम से ड्रम बजाने लग जाता है एंड देन उससे ही वक्त ठीक पीछे से एक लोहे का तीर वो सीधा जॉन के पेट के अंदर घुपकर उसकी अंतड़ियों को फाड़ कर एट द मोमेंट ही मार डालता है। वेल आई गेस अब आप सभी को ही आइडिया लग गया होगा कि ये मंकी वैसा बिल्कुल भी नहीं जैसा ये दिखता है। तो एनीवेज कैप्टन पीटर वो उस आदमी को ठीक अपने सामने इतनी बुरी तरीके से ऐसा मरता हुआ देख वो उस मंकी को बाहर ले जाकर खुद से जलाकर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इस मंकी के अंदर एक बड़ा ही खतरनाक श्राप था, जिसके बारे में आपको आगे चलकर पता चलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली इस मंकी से पीछा छुड़ाने के चक्कर में उनकी भी मौत हो जाती है। तो बस सीन डायरेक्टली उससे क्रीपी सीन से घूमकर और कहीं नहीं बल्कि सन 1999 में पीटर के दो जुड़वा बच्चों के ऊपर फोकस होता है, जिनका नाम बिल एंड हेल होते हैं। वेल आफ्टर इनके डेड पीटर के मर जाने के बाद इनकी मॉम लुइस इनका ध्यान रखती थी। तो खैर एक दिन हेल एंड बिल ये अपनी मॉम लुइस के कहने पर वो अपने डैड के वार्डरोब के अंदर जाकर उसमें कुछ एंटिक्स वगैरह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज पीटर को शुरू से ही अजीबोगरीब सामान कलेक्ट करने का शौक था, जिनको बेचकर ऑफ कोर्स ये दोनों भाई कुछ पैसे कमा सकते थे। क्योंकि इनकी मॉम लुइस को तो वो सामान जो पीटर ने कलेक्ट करे थे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो वार्डरोब के अंदर आते ही बिल एंड हेल को कुछ कार्ड्स एंड बाकी सामानों के साथ एक बड़े से बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं बल्कि वही शॉकिंगली क्रीपी सा मंकी देखने को मिलता है, जिसे हम सभी ने ही मूवी की शुरुआत में देखा था। तो खैर बिल एंड हेल वो इस मंकी को देख, जो कि इसके पास्ट हिस्ट्री के बारे में जानते नहीं थे, वो गलती से इस मंकी के अंदर चाबी भरकर इसको चालू कर देते हैं। एंड अब बस ठीक इधर से ये होल एंटायर मूवी एक बहुत ही बड़े लफड़े की तरफ जाने वाली है, जो आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो मीन वाला इसी ही दिन रात को बिन एंड हेल वो दोनों अपने कजन्स के साथ मिलकर, जिसका नाम एनी था, उसके साथ एक चाइनीज रेस्टोरेंट के अंदर कुछ डिनर वगैरह ही करने के लिए आए थे। तो उसी ही बीच वो मंकी जो कि बिल एंड हेल से एक्टिवेट हो गया था, वो एकदम से ठीक अपना आप ही ड्रम बजाने लग जाता है, जैसा कि हमने ठीक मूवी की शुरुआत में देखा था। तो बस उस मंकी के ड्रम बजाते ही एनी के ठीक सामने खड़ा हुआ एक जॉन नाम का शेफ वो अनजाने में ही सही बट गलती से खाना सर्व करते टाइम एमी का गला अपने हाथ में पकड़े हुए चक्कू से अनफॉर्चुनेटली काट देता है, जिसके चलते एनी उसकी एट द मोमेंट ही मौके पर ही डेथ हो जाती है, जो कि पास ही में ही खड़े हुए बिल एंड हेल वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाते। बट बात अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, बिकॉज चीजें अभी और ज्यादा वर्ष से होने वाली थी। वेल एनी जिसको भी मरे हुए 1-2 दिन भी नहीं हुए थे कि तभी ही वो मंकी एक बार फिर से अपनी ड्रम स्टिक बजा देता है। तो जिसके चलते इस बार डेथ और किसी की नहीं बल्कि हेल के ठीक सामने ही खड़ी हुई उसकी मॉम मिसेस लुई की इंटरनल ब्लीडिंग के चलते किचन में काम करते हुए ही मौके पे बड़े ही अनएक्सपेक्टिंग वे में मौत हो जाती है। तो हावेवर अब अपनी मॉम को इस तरीके से ऐसे मरते हुए देख बिल एंड हेल, जिनको फाइनली ये आइडिया लग चुका था कि ये जो कुछ भी मौत वगैरह हो रही है, जिनको विटनेस इन दोनों भाइयों ने ठीक अपने सामने ही किया था, वो और किसी की वजह से नहीं बल्कि इसी ही क्रीपी से दिखने वाले मंकी के कारण हो रही है। तो बस अब इसी ही चीज को देख बिल एंड हेल वो बिना अपना टाइम वेस्ट किए इमीडिएटली उस मंकी को उसी ही बॉक्स के अंदर डाल घर के ठीक पीछे ही मौजूद पहाड़ी की तरफ एक कुएं में उस मंकी को फेंक देते हैं, ये सोचकर कि अब ये मंकी इनके पीछे फिर कभी नहीं आएगा, जो कि ये इनकी सबसे बड़ी भूल थी। आइए देखते हैं कैसे। तो बस अब सीन डायरेक्टली यहाँ से घूमकर सीधा ठीक 25 साल बाद और किसी पे नहीं बल्कि हेल के ऊपर फोकस होता है, जो कि अब एक स्टोर के अंदर काम करता था, जो ऑब्वियसली एक बचपन में हुए हादसे के बाद एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा था। तो एनीवेज पूरे दिन पर स्टोर में काम करने के बाद हेल वो अपने घर पर आकर सोने के लिए ही आया था। तो तभी ही उसको आधी रात में आउट ऑफ नोवेयर बिल का फोन आ जाता है, जो कि वो हेल को तुरंत ही अपने पुराने वाले घर में जाकर उस बंदर के बारे में पता करने के लिए कहता है, क्योंकि बिल को आज सुबह ही एक पुलिस
ऑफिसर से यह पता चला था कि इनके उस घर के अंदर आंट मेरी, जो कि लुइस की बड़ी बहन थी, उसके एक बड़े ही ब्रूटल एक्सीडेंट के अंदर आज सुबह ही डेथ हो गई थी, जो कि ये इंसिडेंट ये इंडिकेट कर रहा था कि उनकी मौत उस बंदर के कारण हुई है। तो बस बिल वो यहाँ पर हेल को कहकर अभी ही और इसी ही वक्त अपने उससे पुराने घर की तरफ जाकर इस बारे में पता करने के लिए कहता है। तो हेल वो अपने बेटे पीट के साथ बिल की बात को मानकर अपने पुराने वाले घर की तरफ आ जाता है। तो बस अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में हेल एंड पीट के घर के अंदर आती ही उनको ठीक अपने सामने बिल देखने को मिलता है, जो कि ये अपने भाई हेल को मारना चाहता था। बिकॉज इसका पीछे का रीजन ये था कि बिल उसको मंकी के थ्रू ये पता चला था कि हेल उस मंकी के अंदर चाबी भरकर उसको मारना चाह रहा था, क्योंकि बिल वो हमेशा से ही हेल को फ्रॉम हिज चाइल्डहुड उसको बोली करते हुए आया था, फिर चाहे वो स्कूल ही हो या फिर घर, जो कि शुरू से ही इन दोनों के बीच में कुछ ज्यादा खास बनती नहीं थी। तो बस इसी ही चीज को देखते हुए हेल वो जब बचपन में बिल को मारने जा रहा था तो उसी ही वक्त एक्सीडेंटली बिल की जगह इनकी मॉम लुइस मर जाती है। तो बस अब बिल जिसको फाइनली पता चल गया था कि हेल के कारण इनकी मॉम मरी है, तो एग्जैक्टली इसी ही बात का बदला लेने के लिए बिल वो सबसे पहले उस मंकी को उसी ही कुएं के अंदर से निकालकर, जिसको उसने 25 साल पहले फेंका था, घर के अंदर लाकर उसके अंदर चाबी भर हेल को मारने का ऑर्डर इसको देता है, जो कि सही में काफी अच्छी प्लानिंग थी। बट अब ये सब चीजें होती ही तो उससे पहले वो मंकी अपना ड्रम बजाकर ठीक सामने ही खड़े बिल के सर को एक बड़े रोलिंग बॉल से फोड़कर मौके पर ही मार डालता है, क्योंकि ये मंकी कभी भी किसी का ऑर्डर नहीं मानता था, फिर भले ही चाबी किसी न क्यों न भरी हो। तब अपने भाई को इस तरीके से ऐसा मरता हुआ देख हेल, जो कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, वो पीठ के साथ उस मंकी को ले उस घर और इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए उस मंकी को अपने पास ही रख लेता है, ताकि ये किसी के गलत हाथों में न पड़ जाए। एंड बस इसी के ही साथ हमारी ये मूवी ऑन ए वेरी अनएक्सपेक्टेड नोट पे ठीक इधर ही एंड हो जाती है। अब दोस्तों, अगर आप सभी को ये मूवी का एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम द मंकी है, जो भी हाल ही में 2025 में आई थी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना एंड वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि अब बहुत ही जल्द इस चैनल पर आप सभी को कुछ अंडररेटेड डिस्टर्बिंग मूवीज रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। तो बस तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।